बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरबिया का एक रूल है कि इकामा एक्सपायर हो जाए तो आप बग़ैर कफ़ील की मर्ज़ी के, बग़ैर कंपनी की मर्ज़ी के दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला कर सकते हैं। अक्सर लोग इस मौके पे फ़ायदा नहीं उठा पाते। वो क्यों नहीं उठा पाते? उनके अंदर एक झिझक होती है, एक डर होता है, पता नहीं अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा करूँ तो वैसा ना हो जाए। तो मैं आपको इसका तरीका समझाता हूँ कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है तो आपको अपने फ़ाइनल हिसाब की कोई भी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि आपकी जो कंपनी है वो आपका फ़ाइनल हिसाब नहीं देगी या आपकी पेंडिंग सैलरीज़ हैं वो नहीं देंगे या फिर आपके ख़िलाफ़ कोई और कार्रवाई करेंगे, आपके ख़िलाफ़ कोई केस करेंगे। ये क्या होगा और इसी तरह आप फाइनल एग्ज़िट का प्रोसेस किस तरह कंप्लीट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरी से मुराद ये है कि आपका इकामा 24 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 25 तारीख यानी रात, दोनों 24 और 25 की दरमियानी रात जब 12 रात के बजेंगे, उसके बाद आप नई तलब डाल के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आप फौरी तौर पे अपना नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। नकल कफ़ाले की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, उसके बाद फौरी तौर पे नकल कफ़ाला की जो फ़ीस है वो पे होगी। अब फ़ीस जो है हर बंदे की मुख्तलिफ होती है। पहली बार आपका ट्रांसफ़र है तो 2000 है, दूसरी बार 4000 है, फिर तीसरी बार 6000 है। तो इसी तरह नकल कफ़ाले की जो फ़ीस है वो हर बंदे की मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन इसमें डरने वाली और झिझकने वाली कोई चीज़ नहीं है। एहतियात वाली चीज़ ज़रूर है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अकामा एक्सपायरी से पाँच दिन पहले ही वो कहते हैं चले रिक्वेस्ट डाल देते हैं, मेरा तो अकामा वैसे ही एक्सपायर हो जाना। तो ऐसी गलती नहीं करनी। आपकी कंपनी कफ़ील को पता नहीं चलना चाहिए कि आपका इकामा जो है वो एक्सपायर तो हो रहा है लेकिन आप नकल कफ़ाला दूसरी जगह पे कर रहे हैं। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपकी जब मकतब की छुट्टी हो जाती है, आपको पता होता है कि मेरी कंपनी का जो मकतब है या मेरा कफ़ील है वो इस वक्त छुट्टी कर चुके हैं या कफ़ील सो चुका है, तो रात के 12 बज रहे हैं और डेट चेंज हो रही है, तो आप नई रिक्वेस्ट मंगवा के एक्सेप्ट करके फ़ीस जमा करवाएं। आपका नकल कफ़ाला इंशाल्लाह रातों रात हो जाएगा, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह एक और चीज़ है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके इकामे की जो एक्सपायरी है वो 24 तारीख है, लेकिन 23 के बाद 24 को जब आप उठते हैं सुबह, आप देखें तो आपके इकामे की एक्सपायरी 24 वहाँ पे शो हो रहा था एक्सपायर्ड, लेकिन डेट भी साथ में 24 लिखी होती है। तो इस पे एतमाद नहीं करना, बल्कि आपका वो वाला दिन जो 24 वाला है, जो तारीख लिखी है वो वैलिड होता है। 25 को आपका इकामा एक्सपायर होता है। तो इसलिए आपने ये गलती भी नहीं करने। इसमें कोई लंबा चौड़ा झंझट, कोई केस, कोई मकतब अमल, कोई कानून, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। जो तरीका मैंने आपको बताया सिंपल ये वाले तरीके से आपने अपना नकल कफ़ाला करना है। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर आपका नकल कफ़ाला हो जाता है दूसरी तरफ, तो फिर क्या होगा कि क्या आपकी जो सैलरीज बाकी हैं, आपका फाइनल हिसाब कंपनी के पास पड़ा हुआ है, कई सालों से आप काम कर रहे थे, और इसी तरह क्या कंपनी आपके खिलाफ किसी किस्म का कोई केस कर पाएगी? तो सबसे पहले कि जो आपका हिसाब कंपनी के पास है या आपकी बकिया पेमेंट कंपनी के पास है, लेकिन शर्त यह है कि वो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट वो चीज़ें पेंडिंग में होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपकी कंपनी जो है वो आपकी सैलरी उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है 800 रियाल, जबकि आप सैलरी ले रहे होते हैं 2000 रियाल, 2500 रियाल। तो वो आपकी काउंट वही सैलरी होती है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है। इसी तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप नया कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के साथ कर रहे हैं तो कोशिश किया करें कि कंपनी से आप मैक्सिमम सैलरी वहाँ पे लिखवाया करें, क्योंकि उसी पे आपका फाइनल हिसाब बनता है और उसी पे अल्लाह ना करे कि अगर कोई मसाइल आपके बनते हैं कंपनी कफ़ील के साथ, तो कल को आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरी सैलरी तो ये है, लेकिन अगर आप आज 3000 ले रहे हैं और आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर 800 लिखी हुई है, तो कंपनी कहेगी ये देखें जी इसका कॉन्ट्रैक्ट 800 का है, ये 800 का ही लेना है इसने। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है नए कॉन्ट्रैक्ट में। तो वापस पॉइंट की तरफ आ जाता हूँ कि आपके जितनी भी सैलरी लिखी हुई होगी उसी हिसाब से आपको फाइनल हिसाब मिलेगा, या अगर सैलरीज आपकी बाकी हैं तो वो आपको सैलरीज मिलेंगी। अब उसका तरीका ये होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी टर्मिनेट करती है तो फिर कंपनी के पास टाइम थोड़ा होता है, वो उन दिनों के अंदर आई थिंक कि कुछ 7 दिन होते हैं, 7 दिन के अंदर वो आपको हिसाब देने के पाबंद है। इसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट आप टर्मिनेट करते हैं यानी दूसरी जगह आप नकल कफ़ाला करवा के चले जाते हैं, तो फिर कंपनी को टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है। वो भी एग्जैक्टली मैं फिगर यहाँ पे नहीं बता रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 15 दिन है, यानी महीने के अंदर है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है।
तो उसके अंदर अंदर कंपनी को आपने बोलना है कि मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया है, मैंने एज पर सऊदी लेबर लॉ अपना ट्रांसफ़र किया है, मेरा काम एक्सपायर था, मेरा हक था, दूसरी जगह पे मैंने नकल कफाला करवा लिया, तो मेरा हिसाब या मेरे बकाया जात जो हैं वो दिए जाएँ। अगर वो नहीं देते तो आप कंपनी के ख़िलाफ़ केस करेंगे और क्लेम करेंगे कि मेरी इतनी सैलरीज या इतना फ़ाइनल हिसाब है वो बाकी है और मैंने इस तरीके से नकल कफाला किया था जो एज़ पर लेबर लॉ है मेरा हक है, तो वो मुझे अभी फ़ाइनल हिसाब नहीं दे रहे और इंशाल्लाह आपको वो फ़ाइनल हिसाब मिलेगा। उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि बहुत सारे लोगों को डर होता है कि मेरे नकल कफाला के बाद कफ़ील मेरे ख़िलाफ़ कोई केस ना कर दे, मुझे ब्लैक लिस्ट ना कर दे, मेरे खाते में कोई चीज़ ऐसी ना डाल दे। तो भाई ऐसा कफ़ील कंपनी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह के हथकंडे बिल्कुल इस्तेमाल किए पहले भी जाते हैं और फिर भी किए जाते रहेंगे, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो सिंपल आपके पास एक रीज़न है कि मेरा नकल कफाला हो गया है, मेरा इकामा एक्सपायर था, मैंने दूसरी जगह पे नकल कफाला किया है, कफ़ील की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया है, कफ़ील नहीं चाहता था कि मैं नकल कफाला करवाऊँ और उसका बदला लेने के लिए कफ़ील मेरे साथ ये कर रहा है। अगर आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई केस होता है तो बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा केस है, इंशाल्लाह आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तमाम ऐसे अफराद जो सऊदी अरेबिया में इकामा होल्डर हैं, अगर इकामा एक्सपायर होता है तो आप नकल कफाला करवा लें अगर मौजूदा कंपनी कफ़ील के साथ आप खुश नहीं हैं। हज़ारों की तादाद में लोग नकल कफाले अपने ऐसे ही करवा रहे हैं, किसी को कोई मसला दरपेश नहीं आ रहा। मसला सिर्फ उनको दरपेश आ रहा है जो छुप के बैठे हुए हैं, जो डर के बैठे हुए हैं, जो सहम के बैठे हुए हैं, जो ये सोचते हैं नकल कफाला कराऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, नकल कफाला कराऊंगा तो वैसे हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता। लेबर लॉ आपको हक देता है, आप दूसरी जगह पे नकल कफाला करवा सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।